ग्लोबल संकेत कैसे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। शुरुआत एशियाई बाजारों से करेंगे और यहाँ पर भी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 170 अंक नीचे, 21,400 के नीचे 400 के आसपास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। दूसरे बाजार पर नजर डालेंगे तो हांगकांग के बाजार भी फिलहाल आधे % ऊपर हैं, कोरिया के बाजार आधे % ऊपर है, निकाई के बाजार 180 अंक तेज की मजबूती फिलहाल दिखा रहे हैं और चीन के बाजार आधा % नीचे। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो फिलहाल मिले जुले हैं। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं अन्य ग्लोबल मार्केट पर और वहां से संकेत आज भी कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से फेड ऑफिशियल्स के बयान आ रहे हैं और एक के बाद एक इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूएस में, उससे अब ये क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, ये तो क्लियर कट फेड की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 2024 में कटौती कितनी बार होगी अभी वो क्लैरिटी बाजार को नहीं मिल पा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है मार्च में जिसकी उम्मीद की जा रही थी जिस कटौती की, अब उसकी संभावना भी कम हो गई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। कल भी अमेरिकी बाजार टूटे और डाउ जोन्स में लगातार तीसरे दिन हमने कमजोरी देखी है। करीब 90 अंकों से ज्यादा की कमजोरी थी डाउ जोन्स में, नैस्डैक और S&P 500 में भी कमजोरी ही देखने को मिली। इसकी काफी सारी वजह थी, काफी सारे फैक्टर्स थे। पहले तो अब ब्याज दरों की जो में कटौती की जो संभावना है वो मार्च में फिलहाल कम हो गई है, क्योंकि अनुमान से बेहतर रिटेल बिक्री के कल आंकड़े आए। 0.2% का हमारा अनुमान बढ़त का अनुमान था, उसके सामने 0.6% की बढ़त दिसंबर महीने में देखने को मिली। तो ये जो रिटेल बिक्री के आंकड़े मजबूत आए हैं उसका असर फिर हमने ट्रेजरी यील्ड्स पे देखा। 10 साल के यील्ड्स एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी, जिसका कि फिर असर अमेरिकी बाजारों में दिखा और वहां पर वीकनेस थी। S&P 500 और नैस्डैक भी कमजोरी के साथ आधा % की कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा नतीजों का भी इम्पैक्ट था, मिले जुले नतीजे देखने को मिले। कल 4 स्क्रैप के नतीजे आए, वहां पर करीब 1% की गिरावट थी। इसके अलावा वॉलग्रीन्स और कैटरपिलर के शेयर में भी 3-3% की गिरावट थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था नतीजों के चलते, जिसका कि असर हमने डाउ जोन्स में देखा। अब आज भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, जॉबलेस क्लेम और हाउसिंग बिक्री से जुड़े आंकड़े आएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहे हैं। फेड ने अपनी बीज बुक जारी की है जिसमें कि आर्थिक जो सिचुएशन है यूएस में उसके ऊपर उन्होंने अपना आउटलुक शेयर किया और चुनौती भरे माहौल के बावजूद अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर आउटलुक फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस तरह के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं रिपोर्ट से। यूरोप बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी थी। यूके में दिसंबर महंगाई दर में अनएक्सपेक्टेड एक बढ़त देखने को मिली, 4% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड्स अब एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं, डॉलर एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है और इसका असर हमने गोल्ड पे देखा, जिसमें कि दबाव दिखा और एक महीने के निश्चित स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की बात करें तो उसके अपने फैक्टर्स हैं और हम देख रहे हैं कि यूएस में फिलहाल जो उत्पादन में कमी आई है, वहां पर ठंड बढ़ रही है जिसके चलते उत्पादन में कमी देखने को मिली है और वहां से सपोर्ट मिला कच्चे तेल को। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती है वहां पर। हालांकि चीन में कमजोर डेटा आए हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं जो कि फिलहाल कच्चे तेल पर अपना असर दिखा रहे हैं और इस वजह से हमने देख रहे थे कि 78 से 77 के रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो यह है ओवरऑल संकेत आज बाजार के लिए और आज भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। हमारे अपने भी घरेलू फैक्टर्स हैं जो कि कमजोर हैं, जिसका कि असर आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है।